एक ऐसे ही अजीम बिल्डर को मैं यहाँ दावत देना चाहता हूँ जो कि हमारी इस तकरीब में 4 चांद लगाने के लिए आज ही एक दूर का सफ़र तय करके आए हैं। तो बहुत सारी तालियाँ अजीम बिल्डर के लिए। तालियां जोर से बजाओ यार, जोर से बजाओ। बड़ी दूर से आया हूँ और प्यार का तोहफा लाया हूँ जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी जी जी, बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बस मेरे को सारे लोगों ने बोला यार आना है, तो मैं तो भाई जहाज़ पे बैठ गया, बस मैं आ गया हूँ। अच्छा, तो सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो बात ही ना ऐसा है कि बस अभी पान वान खा मिल नहीं रहा है, कहीं से पान पराग मिले तो थोड़ा सा दिमाग कल्टी खा रहा है थोड़ा, तो वो ज़रा सेट हो जाएगा। मगर अभी बात यह है कि वो क्या शेर कहते हैं ना, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बुखार बन के। ओहो, आप बुखार नहीं, आप तो हमारे गले का हार है। हाँ, मेरा मतलब है कि सर का ताज है माशाल्लाह। सफ़र कैसा रहा आपका? एयरलाइन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो एयर होस्टेस थी ना सारी 40-40 मंजिल की थी और उनका फ्रंट टेलीविज़न भी ठीक नहीं था। मेरा ख्याल है बजरी ज़्यादा हो गई। देखिए, मेरा मतलब है कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं तो बताइए प्लीज़। भाई देखो भाई, बात ये है मेरा सफ़र तो बहुत ही अच्छा गुजरा है। सीधे एक मिनट हट जाओ, फ़ोन आ रहा है। ये यार मेरी बाइडी का फ़ोन आ जाता है, एक मिनट ठहरो। अच्छा, एक तो ये बड़ा चक्कर है। हेलो, ये भाई मैं अभी मीडिया को मुंह दे रहा हूँ, तेरे को बाद में मुंह दूंगा मैं। हाँ, खुदा हाफिज़। हाँ अभी बोलो क्या है? जी जी, मैं वहीं से सिलसिला शुरू करता हूँ। ये बताइए कि आप प्रोजेक्ट बनाने से पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले जेब देखते हैं, फिर ज़मीन देखते हैं कि कोई लोचा तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर पता है आपके साथ वो होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता है। अच्छा, वैसे एक बात है कि आप माशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं। बिल्कुल सही कहा है। वो क्या है, हिस्सा बकदर जुस्सा। प्रोजेक्ट जो है ना, जब ये शुरू होता है ना, तो हम सबका हिस्सा सबसे पहले पहुंचा देते हैं, उससे मामला ठीक हो जाते हैं। अच्छा, वैसे ये बताइए कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में स्विमिंग पूल भी बनाते हैं? देखिए, ऐसा कोई ना कोई मौका तो आता है कि आदमी को नहाना पड़ता है, तो ऐसा है कि हम भी फिर बताएं, तू ये मेरे को बता, तेरे को नहाना है या रहना है? देखिए, इरादा हमारे प्रोजेक्ट में नहाना है या रहना है? देखिए, इरादा तो रहने का है, लेकिन अगर नहाने का मौका मिले तो कोई ऐसी बात ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है, अपना मौका देख लेना और नहा लेना। अच्छा, ये बताइए कि ये SBCA से नक्शा आसानी से पास हो जाता है? तोबा तोबा तोबा, ऐसों को मुंह देना पड़ता है और कायदे आज़म उन सब के मुंह में डालना पड़ता है। हमारी कौम कायदे आज़म को ज़्यादा मानती है। कायदे आज़म ने जो बोला है वो कोई भी नहीं मानता है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल ये प्रोजेक्ट्स इतने महंगे क्यों हो गए? ओ भाई, सरिये की कीमत ने चरिया बना दिया है। इधर प्रोजेक्ट शुरू और उधर बेगम की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इतना डरते हैं आप अपनी बीवी से? मैं अपनी बीवी से कितना डरता हूँ ये मेरे को तेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मेरी फैमिली में घुसने की कोशिश नहीं करो। अच्छा, ये बताइए कि SBCA डिपार्टमेंट कैसा है? डिपार्टमेंट तो बस ऐसा है कि यार अरे बाप, बिल्डिंग ऐसे तोड़ते हैं जैसे फोकट में बनती हैं, और वायोलेशन के बगैर वैसे भी हमको वारा नहीं खाता है। तो फिर कौन खाता है? देखिए भाई, खाते तो सभी हैं। अभी 3-4 बिल्डर पहले मिलके ना एक प्रोजेक्ट खड़ा कर लेते थे। तो अभी क्या खड़ा होना मुश्किल हो गया है? मेरा मतलब है सरिया और कंक्रीट के रेशो पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये बताएं कि प्रोजेक्ट में सरिया कितना मोटा होना चाहिए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है मंजिल कितनी माले की है और नीचे फाउंडेशन कितनी है। जितना सरिया होगा उतने ही मोटा सरिया होगा, हाइट के हिसाब से डिपेंड करता है। अच्छा, नहीं आप मुझे लग रहा है कि आप वाकई बहुत एक्सपर्ट हैं अपने काम में। एक बार फिर घर की बात करते हैं। ये बताइए कि जब आप हज उम्रे वगैरह पे जाते हैं तो अपनी बेगम को साथ क्यों लेके जाते हैं? ये खास वजह है? बीवियों को ना, फिर बीवियाँ जो है ना वापसी में वो शैतान की जो कंकरियाँ है ना, वो हमारे को मारेगी। अच्छा, ये बताइए कि SBCA क्या कराची की बिल्डिंगें कंट्रोल करता है? देखिए, बात सुनिए, बात ये है कि जिन जिन डिपार्टमेंट के साथ कंट्रोल लगा है ना, वो सारी की सारी आउट ऑफ कंट्रोल है। बर्थ कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल और ये बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारी की सारी आउट ऑफ कंट्रोल है।